Now we study the East India Company. The English East India Company was established in 1600. English East India Company को 1600 में इस्टेब्लिश किया गया. In that year some English merchants इस साल में जो कुछ इंग्लिश व्यापारी थे got together, वो सब मिलकर and sought Queen Elizabeth permission, और उन्होंने किंग एलिजाबेथ से परमिशन ली टू इस्टेब्लिश ट्रेड रिलेशंस विद देयर अदर कंट्रीज़. उन्होंने जो परमिशन लिया, समर्थन लिया कि दूसरी कंट्री के साथ व्यापार स्थापित करने के, दूसरी कंट्री के साथ व्यापार के रिलेशन स्थापित करने की परमिशन ली. दे इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री. इंग्लिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रेडर्स थे उन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री स्थापित की इंडिया में 1612 में. द फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर वाज ओपनड एट सूरत, और पहला जो ट्रेडिंग सेंटर बनाया गया सूरत में. ग्रेजुअली द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश ईस्ट. धीरे धीरे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक चेन विकसित की, फैक्ट्री की एक चेन बनाई इन ऑल इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर, इंडिया के इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर के रूप में. वाई कलकत्ता, जो कि कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास के रूप में बना, मुख्य रूप से देखी गई. द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फाउंडेड इन 1664. फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की फाउंडेशन हुई थी 1664 में, यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित किया गया था 1664 में. द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री वाज ओपनड एट सूरत. फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई. द फ्रेंच एक्सटेंडेड देयर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़. फ्रेंच ने अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को बढ़ाया टू द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, यानी उन्होंने अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को बढ़ाया ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया की तरफ, यानी कि पूर्वी इंडिया के पूर्वी तटीय क्षेत्रों की ओर उन्होंने अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को एक्सटेंड किया. दे सेटअप फैक्ट्रीज एज मसूलीपट्टनम. उन्होंने अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया मसूलीपट्टनम के अंदर, पौंडीचेरी जिसको हम पुदुचेरी कहते हैं, चंदेर नगौर में. द फ्रेंच मेड पौंडीचेरी देयर हेडक्वार्टर. फ्रेंच ने अपना पौंडीचेरी को अपना हेडक्वार्टर बनाया. द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज एट द हेल्म ऑफ द फ्रेंच. फ्रेंच गवर्नमेंट जो थी, फ्रेंच गवर्नमेंट वाज एट द हेल्म ऑफ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी. उन्होंने फ्रेंच गवर्नमेंट ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कंडक्ट किया. द कंपनी वाज डिपेंडेंट ऑन द फ्रेंच गवर्नमेंट. जो कंपनी थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, वो फ्रेंच गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट थी. और फ्रेंच गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट किस लिए थी? वो फ्रेंच गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट अपनी उस मिलिट्री और फाइनेंशियल एड के लिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट थी. डेनमार्क आल्सो एंटर्ड द रेस. डेनमार्क भी इसमें शामिल हुआ. एंड सेटअप एन ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1602, और उसने 1602 में ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित किया. इट्स एक्टिविटीज़ वर लिमिटेड टू. उसकी जो एक्टिविटीज़ थी वो सीमित थी ट्रैंक्योबार, यानी कि कोरोमंडल तट के पास, कोरोमंडल तट पे ट्रैंक्योबार तक, और बंगाल श्रीरामपुर बंगाल तक, बंगाल में श्रीरामपुर तक. डच बिगेन एन इंटेंस कंपटीशन. इस प्रकार जो गहन प्रतियोगिता से, गहन कंपटीशन से यूरोपियन पावर्स के बीच में जो गहन इंटेंस कंपटीशन यानी कि गहरा कंपटीशन हुआ था. ऑल एंग्जियस टू ग्रैब द मैक्सिमम शेयर. सभी चिंतित हो गए, सभी चिंतित थे व्यापार के अंदर अपनी अधिकतम साझेदारी के लिए. द कॉम्पिटिशन वाज नॉट लिमिटेड. ये जो कॉम्पिटिशन था वो सीमित नहीं था. वाज नॉट लिमिटेड टू इंडिया, यानी कि इंडिया तक सीमित नहीं था कॉम्पिटिशन. ट्रेड का जो कॉम्पिटिशन हो रहा था कंपनीज के बीच में. देयर वाज ए कॉम्पिटिशन टू एक्योर कॉलोनीज. कॉम्पिटिशन जो था कॉलोनीज को प्राप्त करने के लिए था इन द न्यू वर्ल्ड, स्पेशली इन व्हाट इज़ नाउ नोन एज, जिसको हम अभी नॉर्थ अमेरिका कहते हैं. विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ इंग्लैंड और फ्रांस एमर्ज्ड एज द मेन राइवल्स इन इंडिया. इंडिया में मेन राइवल्स के रूप में उभरे. एंड आल्सो इन नॉर्थ इंडिया, और नॉर्थ अमेरिका में भी इंग्लैंड एंड फ्रांस मेन राइवल्स के रूप में सामने आए.